कौन ध्रुवीय भालू जितना बड़ा, शिकार को पूरा निगल लेने वाला और 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैरता है? ये शार्क या किलर व्हेल नहीं है, ये अटलांटिक ब्लूफिन टूना है। 15 टूना प्रजातियों में सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा जीने वाली प्रजाति। अटलांटिक ब्लूफिन में अनुकूलन का एक अनूठा सेट है जो इसे समुद्र में सबसे प्रभावशाली शिकारियों में से एक बनाता है। इसकी शुरुआत मेक्सिको की खाड़ी या भूमध्य सागर में एक छोटे से बच्चे के रूप में होती है जो मानव पलक से बड़ा नहीं होता। अपने जीवन के पहले वर्ष के भीतर इसमें क्षेत्रीय एंडोथर्मी, अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करने की क्षमता विकसित हो जाती है। अटलांटिक ब्लूफिन अपने गलफड़े से ठंडे समुद्री पानी से ऑक्सीजन लेती है। इससे इसका खून ठंडा हो जाता है। फिर ट्यूना की गर्मी से तैराकी उत्पन्न होती है और शिकार से खून गर्म होता है। अधिकांश मछलियों में ये ऊष्मा गलफड़ों के माध्यम से वापस समुद्र में चली जाती है, लेकिन अटलांटिक ब्लूफिन में काउंटर करंट एक्सचेंज नामक एक तंत्र गर्मी को फंसाता है। बड़ी तैराकी मांसपेशियों के रास्ते में ठंडा खून गर्म खून के करीब से गुजरता है और उन मांसपेशियों को रीटी मिराबिले कहे जाने वाले रक्त वाहिकाओं के खास नेटवर्क में छोड़ देता है। यहाँ गर्मी ठंडे रक्त में पहुंच जाती है और शरीर में बनी रहती है। ये ब्लूफिन को कुछ गर्म रक्त वाली मछलियों में से एक बनाता है, जो समुद्री पर्यावरण में एक बड़ा लाभ है। ठंडे खून वाले जानवर जिनके शरीर का तापमान पूरी तरह से परिवेश पर निर्भर करता है, ठंडे पानी में सुस्त हो जाते हैं। लेकिन ब्लूफिन के गर्म रहने का मतलब है कि उसकी नजर तेज है, वो जानकारी को बेहतर संसाधित कर सकती है और शिकार की तुलना में तेजी से तैर सकती है। ये ठंडे गहरे उपोष्ण कटिबंधीय जल में पनपती है। गर्म खून, शक्तिशाली मांसपेशियों और पंखों के साथ सुव्यवस्थित टॉर्पीडो आकार के चलते जो खिंचाव को कम करने के लिए खांचे में बदल जाते हैं, ब्लूफिन टूना ऐसी गति तक पहुंच सकती है जिसकी बराबरी कुछ ही अन्य जानवर कर सकते हैं। उनकी अधिकतम गति 40 मील प्रति घंटा एक ग्रेट व्हाइट शार्क या ऑर्का व्हेल की तुलना में तेज है, और यहाँ तक कि उनकी आरामदायक परिभ्रमण गति पर भी वे कुछ महीनों में अटलांटिक को पार कर सकते हैं। इस पूरी तैराकी के लिए बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन ब्लूफिन इसके लिए भी अनुकूलित है। वो जितनी तेजी से तैरती है, उतना अधिक पानी उसके गलफड़ों के ऊपर से गुजरता है और वो उससे उतनी ही अधिक ऑक्सीजन ले सकती है। पानी के निरंतर प्रवाह की आवश्यकता का मतलब है कि ट्यूना को हमेशा गतिशील रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी है कि ब्लूफिन अन्य मछलियों की तरह शिकार को अपने मुंह में नहीं चूस सकती। इसके बजाय उन्हें अपना मुंह खोलकर अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है। वे अपने आकार के अधिकांश शिकारियों की तुलना में छोटे शिकार खाते हैं, जिनमें स्क्विड, क्रस्टेशियंस और मैकेरल जैसी छोटी मछलियां शामिल हैं। ब्लूफिन की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता इसे न केवल एक बेहतर शिकारी बनाती है, बल्कि इसे लगभग असीमित रेंज भी देती है। धारा के विपरीत तैरने लायक मजबूत होते ही अटलांटिक ब्लूफिन अपने प्रजनन क्षेत्र के गर्म पानी को छोड़ देते हैं और पूरे अटलांटिक महासागर में शिकार करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मेक्सिको की खाड़ी और भूमध्य सागर दोनों से ट्यूना अक्सर एक ही भोजन क्षेत्र में आते हैं और ब्राजील और टेक्सास से लेकर आइसलैंड और सेनेगल और उससे भी आगे तक पाए जाते हैं। लेकिन जब 10 साल की उम्र के आसपास प्रजनन का समय आता है तो वो हमेशा अपने मूल समुद्र में लौट आते हैं। यहाँ नर और मादाओं के समूह लाखों अंडे और शुक्राणु पानी में छोड़ते हैं। अपने शेष जीवन के लिए हर साल भोजन और अंडे देने के मैदानों के बीच आगे पीछे प्रवास करते रहेंगे। अटलांटिक ब्लूफिन 40 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रह सकती हैं और सदा बढ़ती रहती हैं। सबसे बड़ी प्रजातियां अंडे सेने के समय की तुलना में लाखों गुना भारी होती हैं। वही विशाल आकार जो ब्लूफिन टूना को समुद्र में अदम्य बनाता है, उसने उन्हें विशेष रूप से एक शिकारी हमारे लिए असुरक्षित बना दिया है। मनुष्यों का अटलांटिक ब्लूफिन मछली पकड़ने का इतिहास रहा है। प्राचीन ग्रीक सिक्कों पर भी ये है, लेकिन हाल के दशकों में मांग आसमान छू गई है, क्योंकि सशीमी, सुशी और टूना स्टेक के लिए ब्लूफिन का शिकार किया जाता है। एक अकेली मछली $10,000 या उससे अधिक में बिक सकती है, जो अत्यधिक मछली पकड़ने और अवैध मछली पकड़ने को बढ़ावा देती है। अगर हाल के संरक्षण प्रयासों को दोगुना कर दिया जाए और कोटा बेहतर ढंग से लागू किया जाए तो ब्लूफिन आबादी ठीक होना शुरू हो सकती है। इन वीडियो के साथ अपनी सोच का विस्तार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह से आप कुछ नया सीखने का मौका कभी नहीं चूकेंगे।